कहते हैं कर्म भूमि की इस दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू के साथी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अगर बाई चांस ऐसा नहीं है, आप अच्छे नहीं हैं, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो ध्यान रखिए, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इनका डट के सामना करना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। चलिए, इसी के साथ शुभारंभ करते हैं हम अपने इस लेक्चर का, जिसका नाम है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो लेक्चर नंबर 4 में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े थे कि सेट्स के कितने तरह के होते हैं। तो अब हम इसमें सीखेंगे कि कोई भी आपका एग्जाम्पल आता है सामने, कोई भी आपका क्वेश्चन आता है, तो उसको देख के आप कैसे पहचाने कि कौन से टाइप का सेट है और कौन से टाइप का सेट नहीं है। चलिए शुभारंभ करते हैं पहले एग्जाम्पल से, जो है हमारा ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो सबसे पहले तो एक एक करके बात करते हैं। पहला है, इसमें दे रखा है ऑड। तो अब देखिए, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड चलते चले जाते हैं। उनका काम है चलना, आप भी बढ़िए आगे जैसे हमारे नेचुरल नंबर बढ़ रहे हैं। लेकिन इन्होंने साथ में एक और कंडीशन दे रखी है कि डिविजिबल बाई 2। ऑड नंबर भी होना चाहिए और 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि ऑड नंबर वही होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, और फिर आगे जाके कह रहा है कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम तो वो सारे नंबर लेके आए थे अपने साथ जो 2 से डिविजिबल नहीं है, अगर सिर्फ इतने सेंटेंस पे फोकस करें तो। लेकिन आगे जाके उन्होंने कहा कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो भाई, इसमें तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं आएगा जो 2 से डिविजिबल आएगा, क्योंकि हमने कलेक्ट ही वो नंबर करे होंगे 1 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलते चले जाएंगे। तो हमने कलेक्ट ही वो नंबर करे हैं जो आपके 2 से डिविजिबल नहीं हैं। लेकिन आप यहाँ पर कह रहे हो कि हमें वो नंबर चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो। तो हम तो यहाँ से कोई नंबर ऐसा लाए ही नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो। उनको तो हमने वैसे ही फ़िल्टर कर रखा है। ऑड नंबर पहले से ला रहे हैं और आप कह रहे हो कि इवन नंबर चाहिए हमें। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जब नहीं है, इसका मतलब कोई भी सेट में ये एलिमेंट नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह का हमारा एम्प्टी सेट है। ठीक है, ऑड नंबर लेके आ रहे हो और आप हमसे मार रहे हैं इवन नंबर। तो हम, हमारे पास अगर ऑड नंबर हैं तो इवन नंबर हम कैसे दे देंगे? हमारे पास है ही नहीं, इसका मतलब आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करते हैं। x such that x is a natural number and x is less than 5 and x is greater than 7। यानी कि वो नंबर्स हैं जो 5 से छोटे हैं और 7 से बड़े हैं। अब आप खुद ही बताइए हमें कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से आप छोटे रखेंगे, 4 3 2 1 इस तरह से, और 7 से आप बड़े कर दें नंबर। यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए आपकी। ऐसा नंबर जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। तो भाई ये तो आपने मतलब अलग ही कह दिया। क्यों? क्योंकि देखो, आप अगर आप रियल नंबर पे बात करें तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 एंड देन 7। अब आप देखिए, यहाँ पर इस तरह से 8 हो जाएगा और इस तरह से आगे तक चलता चला जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करूं, x इज लेस ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 वाले में तो एलिमेंट कौन से आएंगे? ये वाले आएंगे, 8 9 10 इस तरह चलते चले जाएगा। और जो लेस देन 5 आएगा उसमें कौन सा एलिमेंट आएगा? कि 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। तो आप जब रेड वाले की तरफ बढ़ रहे हो तो ब्लू वाले की तरफ आप कभी अप्रोच करोगे ही नहीं, और अगर आप ब्लू वाले की तरफ अप्रोच कर रहे हो तो रेड वाले की तरफ नहीं आओगे कभी।
क्योंकि आपको दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। कहने का मतलब ये है कि ये भी हमारा एक एम्प्टी सेट हो गया। और हमने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट को डिनोट किस तरह से करते हैं, या तो आप सिंपल ब्रेसेस लगा दीजिए या फिर आप इस तरह से डिनोट कर दीजिए, ये भी ठीक है। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट है वो पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, एक सेट है जिसमें क्या है कि y इज अ कॉमन पॉइंट टू टू पैरेलल लाइंस। अब जरा सेंटेंस पे फोकस करते हैं कि हमें दो पैरेलल लाइंस बनानी है। पैरेलल लाइन यानी कि दो लाइंस जो कभी आपस में ना मिले। जैसे रेलवे की जो ट्रैक होती है, उन पटरियाँ कभी नहीं मिलती हैं, वो पटरियाँ कभी नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि एक लाइन इधर जाती है, एक लाइन इधर जाती है, तो वो बिल्कुल सीधी चलती चली जाती हैं, बिल्कुल पैरेलल चलती चली जाती हैं। अब हम यहाँ पर क्या फाइंड करना चाह रहे हैं कि y इज अ कॉमन पॉइंट टू टू पैरेलल लाइंस, यानी कि इन दो पैरेलल लाइंस जब जुड़ जाएंगी तब वो पॉइंट आपको बताना है कि जहाँ जहाँ जुड़ेंगी वो आपको पॉइंट लिख देना है। अब पहले तो आप कह रहे हो कि दो लाइंस कभी मिलेंगी ही नहीं, और फिर आप कह रहे हो कि अगर पैरेलल लाइन हुई यानी कि मिल ही नहीं रही हैं, तो जहाँ मिलेंगी वो पॉइंट आपको लिखने हैं। तो जहाँ मिलेंगी तो वो तो फिर पैरेलल लाइन रही नहीं ना उसके बाद, है ना। जैसे अगर आपने यहाँ पर इसको मिला दिया, इस तरह से मिला दिया, जस्ट हमने इस तरह से मिला दिया, आपने इस तरह से ले गए, इस तरह से ले गए सपोज, तो ये पैरेलल लाइंस रही कब? यहाँ से तो एक अलग ही लाइन शुरू हो गई। जैसे यहाँ से आपने एक अलग ही लाइन शुरू कर दी और यहाँ से एक अलग लाइन शुरू कर दी, तो ये पैरेलल रही नहीं, ये तो अलग लाइंस हो गई। पैरेलल लाइन सिर्फ रेड वाली रही हमारी। तो अगर आपकी पैरेलल लाइंस हैं तो वो आपस में कभी मिलेंगी ही नहीं, और जब मिलेंगी ही नहीं तो हमें ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं जो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि दोनों पे लाई करे। अगर कोई व्यक्ति इस यहाँ पर जा रहा है, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है ये, वो आपका इस वाले ट्रैक पे मूव कर रहा है, और एक व्यक्ति है ये जो इस वाले ट्रैक पे मूव कर रहा है। तो अब आप मेरे को बताइए कि क्या ये दो व्यक्ति कभी आपस में मिलेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो अलग ट्रैक पे जा रहा है और ये अलग ट्रैक पे जा रहा है, और जब तक ट्रैक नहीं मिलेंगे आपस में तब तक ये व्यक्ति नहीं मिल सकते। ऐसे ही यहाँ पर है, आपको दे रखा है कि ट्रैक आपस में कभी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों लाइंस आपकी पैरेलल हैं। और अगर आपके ट्रैक नहीं मिलेंगे तो ट्रैक पे चलने वाले पॉइंट्स यानी कि ट्रैक पे चलने वाले व्यक्ति भी आपस में नहीं मिलेंगे। तो यानी कि इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? रीजन क्लियर हुआ ना। तो ये भी आपका एक नल सेट हो जाएगा या फिर वॉइड सेट हो जाएगा। एक बात और मैं पिछले लेक्चर्स में बताना भूल गया था, एम्प्टी सेट को हम नल सेट या फिर वॉइड सेट भी कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसको हम एम्प्टी सेट को नल सेट या फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो ऐसे सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आता है उनको हम नल या फिर वॉइड सेट बोलते हैं। ये तो आपको पता ही है कि इस तरह से हम डिनोट करते हैं जो बिल्कुल सेट एम्प्टी होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें कि सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके लेटर्स होते हैं ABCDEFGHIJKL, इस तरह चलते चले जाते हैं और ये Z तक होते हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि आप काउंट कर सकते हो। और लेक्चर नंबर 4 में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि ऐसे सेट जिसमें हम बता सकें कि कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट में, तो वो सेट कहलाते हैं हमारे फाइनाइट सेट। तो इस सेट में भी हम बता सकते हैं कि इस सेट में आपके कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम बता पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये एक हमारा फाइनाइट सेट हो गया। तो फाइनाइट सेट क्या होता है ये तो कल ही हमने डिस्कस कर लिया था, और आज एक और एग्जांपल हमने देख लिया कि फाइनाइट सेट का क्या एग्जांपल हो सकता है।
कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स हैं उनको आप एक सेट बना लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके 26 लेटर्स आएँगे और ये आपका सेट बन जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर एक बात और मैंने देखी है कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के तो पता होते हैं, लेकिन जैसे-जैसे वो ग्रो अप करते हैं, 10th 11th पे आते हैं, तो वो हिंदी अल्फ़ाबेट में जो हिंदी वर्णमाला हैं, वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनकी प्रैक्टिस रहती नहीं है। तो अब आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में कितने शब्द होते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों को मिला के। आप खुद सोचिएगा, खुद समझिएगा कि क्या आपको पता है या नहीं पता है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आप जाके पता कीजिए। क्यों? क्योंकि आप भारत में रह रहे हैं और भारत की जो राजभाषा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि जो राजभाषा है भारत की, वो हिंदी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी हिंदी वर्णमाला में कितने शब्द हैं। वरना कोई भी फॉरेनर आएगा और आपसे पूछेगा कि बताइए आप अपने लैंग्वेज के बारे में कितना जानते हैं, तो वो शुरुआत ही यहीं से करेगा कि बताइए आपके हिंदी अल्फ़ाबेट में कितने शब्द होते हैं, कितने वर्ड होते हैं, तो आपको पता ही नहीं होगा कि कितने वर्ड होते हैं, तो कितनी शर्म की बात होगी ना, है ना? तो आप प्लीज़ इस बात का भी नॉलेज रखिए कि कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में। खैर, आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेट के बारे में। तो इसमें आपके एलिमेंट्स दे रखे हैं 10, 15, 20, 25, 30 एंड डॉट डॉट डॉट। तो बेसिकली ये 3 डॉट का मतलब ही ये होता है कि ये एक इनफाइनाइट सेट है, यानी कि इस तरह से 35, 40, 5 के गैप से आप एलिमेंट्स लिखते चले जाइए आगे। तो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक इनफाइनाइट सेट है और ये जो पहला वाला था यहाँ पर, वो यहाँ पर हमारा फाइनाइट सेट था। तो ये आपका फाइनाइट सेट है और ये आपका एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक है? तो ये हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स करे जो हमने लेक्चर नंबर 4 में सीखे थे कॉन्सेप्ट, उसके बेस पर ये एग्ज़ाम्पल करे। क्योंकि कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम सीखेंगे और उसके बेस पर क्या-क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट रहता है इस लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, आज के लेक्चर को यहीं बाइंड अप करते हैं। तब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।